हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार पांडे। और जो है हम लोगों का फर्स्ट पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट हो गया था, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट तो हो गया। उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ये सारे जो है क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ये जो नीचे कंपाउंड दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है हम ये समझते हैं कि जैसे ये कोई कार्बोक्सिलेट एनायन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन है ये। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये इसमें जो है अगर कोई ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है जिसमें प्रोटॉन रिमूव हो चुका है ऑलरेडी। ये प्रोटॉन रिमूव करके जो है ये एनायन हो गया है। तो इसमें अगर कोई ग्रुप ऐड होता है, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसके, तो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यहाँ पे इसकी निगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिंग में, तो इसकी निगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, जिससे यह पूरा कंपाउंड जो है उसकी एसिडिटी डिक्रीज करेगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ध्यान से समझिएगा, जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, जिसके कारण इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, ये फिर इसके ऊपर जंप हो जाएगा, पूरा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये निगेटिविटी यहाँ इस कंपाउंड में और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। जब हमारा ग्रुप कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला। ठीक है, प्लस आई शो कर रहा है, तो ये इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में। अभी ये समझते हैं कि जैसे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो, नाइट्रो ग्रुप, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं यहाँ पे लगे हुए, तो उस कंडीशन पे ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, और यहाँ पे एनायनिक जो विजुअल है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगने से रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की साइड में शिफ्ट होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत पार्शियली क्या होती है, डिसअपियर होती है, जिसके कारण यह पूरा फॉर्मेट जो होता है बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज होने के कारण इसकी एसिडिटी उस समय क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ से एसिड है तो H+ रिमूव करेगा, दिस इज एसिड। तो H+ जब रिमूव करेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ इस तरह से पूरे कार्बोक्सिलेट आयन क्रिएट हो जाएंगे। सर यहाँ तीनों के हम समझते हैं, तीनों के प्रोटॉन यहाँ से रिमूव कर दिए गए। अभी आप देखिए, ये जो मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा रिंग में, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो निगेटिविटी डिसअपियर नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, निगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इस कारण ये बहुत वीक एसिड है। क्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो निगेटिविटी है पार्शियल क्या होगी, डिसअपियर होगी। नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इस पूरे रिंग से किधर आएंगे, नाइट्रो ग्रुप के साइड आएंगे, जहां पे इस निगेटिविटी की थोड़ी स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, जिससे निगेटिविटी या एनायन जो है वो पार्शियल डिसअपियर होने लगेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसके कारण जो है
इसकी एसिडिटी जो है इंक्रीज करेगी, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड इज मोर एसिडिक पैरा नाइट्रो कार्बोबेंजोइक एसिड। उसके बाद जो है पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड आ जाएगा यानी सेकेंड, और सबसे कम जो होगा ये पैरामेथिल बेंजोइक एसिड जो है वो सबसे वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये ऑर्डर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा है तो अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हमको ये समझना होगा कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जो थ्योरेटिकल में हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझ लिए हैं, कौन प्लस आई शो करता है कौन माइनस आई शो करता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ग्रुप है अगर प्लस आई लगा है, प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं तो वो एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। माइनस आई वाले अगर ग्रुप लगे हैं तो वो एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर ये ग्रुप जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे लगे या मेटा पोजीशन पे लगे या पैरा पोजीशन पे लगे, एक ही ग्रुप इस रिंग में डिफरेंट पोजीशन पे लग के अगर आपको रिप्रेजेंट किया गया है तो आर्थो इफेक्ट एक होता है ना। आर्थो इफेक्ट के कारण जो है जो एसिड मतलब ये पूरे एसिडिक कंपाउंड होते हैं वो आर्थो ग्रुप के कारण सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, जिस कारण उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। आर्थो ग्रुप एडजेसेंट होने के कारण ज्यादा स्टेबलाइज होती है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक करते हैं। तो आर्थो जो है वो आर्थो और मेटा वो दोनों जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेरिजन पैरा। ओके, तो इसमें एक्सेप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस और मेथॉक्सी OCH। ठीक है, तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे ये यही ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप को ले लेते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप जो है जैसे ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, यहाँ पे COO माइनस, यहाँ पे लग गया NO2, NO2 यहाँ पे लग गया मेटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट एनायन OCH यहाँ NO2। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलेट एनायन है आर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो इस कंडीशन पे आर्थो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, चाहे वहां पे ये मैटर नहीं रखता है कि कौन सा ग्रुप वहां आर्थो पे शिफ्ट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, आर्थो इफेक्ट के कारण वो ज्यादा एसिडिक शो करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट इज मोर एसिडिक, यानी आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा, यानी सेकेंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। ये थर्ड है यानी पैरा। तो आर्थो सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एसिडिक देन मेटा इज मोर एसिडिक देन पैरा। ठीक है, अब यहां पे अगर NO2 की जगह क्या हो जाए CH3, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये माइनस आई शो करने वाले हैं, ये भी माइनस आई शो करने वाला, बट ये क्या है प्लस आई शो करना है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्लस आई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो जिसके कारण इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आर्थो इफेक्ट के कारण ये जो है मोर एसिडिक रहेगा इन दोनों से। तो आर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे कोई चाहे प्लस आई लगा हो या माइनस आई लगा हो, आर्थो ग्रुप अगर है तो वो जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेटा और पैरा पे। वो वहां कौन सा ग्रुप अटैच है ये कोई मैटर नहीं रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पहला क्वेश्चन क्या था। तो इस तरह से हम इसकी एसिडिटी को समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे टीचिंग में जो है पूछे भी जाते हैं, कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो ये जो है यहाँ पे क्लोरीन है। इन दिस वे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको एसिटिक एसिड है, ये क्लोरोएस्टिक एसिड, एक क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो हम बोले थे जहां माइनस आई, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ये भी माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई है, ठीक है। ये तो सबसे वीक एसिड होगा, श्योर है। इन तीनों में देखना है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो अगर यदि किसी एसिड में माइनस आई जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना नियरेस्ट होगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज्यादा होगी। ध्यान से समझिए, किसी हाइड्रोकार्बन चैन वाले कंपाउंड में देखा जाए अगर, तो अगर वहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा हुआ है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना पास होगा उसकी एसिडिटी उतने ही ज्यादा होगी। जैसे ये डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, जो ये कार्बन है C++OH और यहीं पे जुड़ा है क्लोरीन, यानी जस्ट इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ये जितना दूर होगा, जितने इन दोनों कार्बन के बीच कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ऐड होंगे उतनी ही इसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे COH डबल बॉन्ड। देखिए इस क्लोरीन के बीच यहाँ पे 2 कार्बन है, इस क्लोरीन के बीच यहाँ पे 3 कार्बन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 कार्बन हो गए। तो जितनी दूरी बीच में बढ़ेगी उतनी एसिडिटी डिक्रीज होगी। ध्यान से समझिए, जितनी बीच में दूरी नंबर्स ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ कार्बन 1, नंबर्स ऑफ कार्बन 2, नंबर्स ऑफ कार्बन 3, जितने नंबर्स ऑफ कार्बन बढ़ेंगे एसिडिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए। उससे कम एसिडिक कौन होगा? बी। उससे कम एसिडिक कौन होगा? सी। और सबसे कम एसिडिक होगा डी, एसिटिक एसिड। तो इसको अगर हमको सीक्वेंस में लिखना है तो हम सीक्वेंस में इसको लिख लेंगे। A is more acidic than B. B is more acidic than C. C is more acidic than D. In this way. ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी ना समझ आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको आंसर हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, Which one of the following has strongest acid? ये जो नीचे दिया गया है इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, इस चीज को हमको दिखाना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको ओपन फॉर्म में लिख ले, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये H है, C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से समझिए, ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका sp3 है। सॉरी, ये sp है ना, ये sp है, ये sp2, ये sp3, ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp sp2 sp3, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एल्किल ग्रुप है यानी +R, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बट ये क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन। s कैरेक्टर इंक्रीज करने पे एसिडिटी भी इंक्रीज करती है।
एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ये एस कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं 50%, यहाँ पे sp2 में एस कैरेक्टर कितने हैं 33.3 अप्रॉक्स, यहाँ पे sp3 में एस कैरेक्टर है 25%। एस कैरेक्टर मैक्सिमम कहाँ है sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये, हालांकि सारे रिलीज करने वाले हैं लेकिन सबसे कम रिलीज करने वाले कौन है, तो सबसे ज्यादा जो है एसिडिक होगा ये आपका डी, उसके बाद जे सी, उसके बाद इन दोनों में देखिए तो ये प्लस आ है और ये जो है फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज ए न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल करने का सेंस ये है यहाँ के जो ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन ना ऐसे कार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक एनायन है उसकी एनायन को ना ही ये इंक्रीज कर रहा है एनायन की स्ट्रेंथ को, और ना ही ये एनायन की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, एज ए न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है निगेटिविटी को, ऑक्सीजन के ऊपर जो एनायन है वो उस एनायन की स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज कर रहा है, जिससे ये कंपाउंड क्या हो जाए डिस्टेबलाइज, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो ये ज्यादा एसिडिक है यानी ए। और ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई यहाँ पे शो कर रहा है, प्लस आई शो करने से एसिडिटी डिक्रीज होती है, यानी सबसे वीक एसिड हो जाएगा आपका। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा sp हाइब्रिडाइजेशन के टर्म पे। हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, जिसके कारण एसिडिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया थर्ड। फिर फोर्थ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले ये फिफ्थ क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, इनकी बेसिसिटी के सीक्वेंस में हमको क्या करना है, अरेंज करना है। RCN, ये RC ट्रिपल बॉन्ड R NH2, तीसरा है RCH डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सेम वही चीज, s कैरेक्टर बनने पे एसिडिटी इंक्रीज करती, यानी ये ज्यादा एसिडिक है, बट बेसिक पूछा गया है ना। तो ज्यादा एसिडिक है तो यानी बेसिक कैरेक्टर कम होंगे, लो बेसिसिटी। उसके बाद ये ज्यादा एसिडिक है, इसके बाद एसिडिटी इसकी है, उसके बाद सबसे कम एसिडिटी इसकी है, यानी जिसकी सबसे कम एसिडिटी होगी उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है, अगर हम इसको नंबरिंग करें, नंबरिंग यहाँ पे किया हुआ है, ये जो है इसको नंबर दिया गया है फर्स्ट, इसको नंबर दिया गया है सेकेंड, इसको नंबर दिया गया है थर्ड, ठीक है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है तो सेकेंड की है, सेकेंड इज मोर बेसिक देन थर्ड, थर्ड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी बेसिसिटी कम। यहाँ पे एस कैरेक्टर इससे कम है तो इसकी एसिडिटी इससे कम होगी बट बेसिसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ही कम है यानी इसकी बेसिसिटी ज्यादा, यानी ये प्लस आई भी शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेवल रहेंगे, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव को ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिससे ठीक है। इसकी बेसिक कैरेक्टर यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो ये आसानी से डोनेट करेगा, इसके बाद ये आसानी से डोनेट करेगा सबसे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बहुत
कठिनाई से डोनेट करेगा, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी सबसे कम है। गुड बेसिसिटी वही शो करेगा जो इजिली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है वो इजिली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक है, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन जो है CH3 NH2 CH3 and CH3 H लोन पेयर CH3 and CH3 लोन पेयर CH3 CH2 and H। क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इनमें किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है और किसकी सबसे ज्यादा है, इस चीज को हमको बताना है और इसके ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सबसे कम, उससे कम, फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? देखिए सेकेंडरी जो एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन वो सबसे ज्यादा है, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में, चाहे वहां पे मेथिल ग्रुप हो चाहे एथिल ग्रुप हो, सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करेगी। जितने ज्यादा इंक्रीज करेगी उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी करते हैं। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। इस सीक्वेंस में देखा जाए तो यहाँ पे जो है टर्सरी में जो है 3 एल्किल ग्रुप है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस कारण टर्सरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां तक तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, बट ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इतना ज्यादा इसको कर सकते हैं, यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इजीली यहाँ से डोनेट नहीं हो पाते। इससे जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करते हैं, जहाँ इससे डेंसिटी बढ़ जाती है, बट ये इजीली क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। यही कारण है कि सेकेंडरी एमीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है टर्सरी से। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? ये नंबर्स डाल दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक हो गया आपका सेकेंड, उसके बाद ये आएगा फर्स्ट। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है, ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा इन कंपेरिजन मेथिल, यानी एथिल ग्रुप CH3 CH2 ये जो है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है किससे, CH3 से। तो अब इन दोनों में अगर बात करें फर्स्ट और फोर्थ में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एथिल ग्रुप, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये फोर्थ वाला जो ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट से, यानी 2 4 2 4। उसके बाद ये फर्स्ट, और सबसे कम बेसिक होगा आपका थर्ड। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इसके चारों तरफ इतने ग्रुप हो जाते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ये सबसे रफ बेसिक होता है, यानी सबसे वीक बेसिक होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन है और उसको हम फिर से समझते हैं, दूसरे इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। ये जो है इसमें जो है कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ उसके कोड दिए गए हैं जो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। इसमें सही क्वेश्चन को टिक करना है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप इसके आर्थो पोजीशन पे लगा है,
है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, अगर यहाँ से ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव, H+ निकलेगा। कार्बोक्सिलेट एनायन, तो कार्बोक्सिलेट एनायन में जो है ये -I इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहाँ की निगेटिविटी डिसअपीयर होगी। और आर्थो पोजीशन, यहाँ पे एक आर्थो इफेक्ट लगेगा, आप लोग आर्थो इफेक्ट पढ़े होंगे। आर्थो इफेक्ट के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, और ये जो है आपका बेंजोइक एसिड। तो ये जो है अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होने के कारण, जैसे पैरा, आर्थो, मेटा, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होने का इसकी एसिडिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, इनके पोजीशन को चेंज करने पे। ठीक है, जैसे इसमें एक pKa वैल्यू होता है, pKa वैल्यू, ये मेजरमेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू अगर कम है तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। pKa वैल्यू देखते हैं अगर, तो ये आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड में इसका pKa वैल्यू जो होता है वो होता है 2.2। इसकी जो pKa वैल्यू होती है, इसकी होती है 3.4 pKa वैल्यू, इसकी pKa वैल्यू 3.5 होती है, और इसकी जो pKa वैल्यू होती है 4.6 होती है बेंजोइक एसिड की। ठीक है, तो pKa वैल्यू जितना कम होगा वह एसिड जो है उतना वह कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आप pKa वैल्यू याद रखिए, ये पॉसिबल नहीं होता है कि ढेर सारे कंपाउंड है, किसका किसका pKa वैल्यू जो है हमको याद हो। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आर्थो इफेक्ट के कारण वहां पे कौन सा ग्रुप लगा है, ये चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अपने खुद उसी के सब्स्टिट्यूएंट में। जैसे यहाँ CH3 है तो CH3 का अलग अलग पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा, है ना। ये नहीं कि अलग अलग वेरिएबल उसमें हो, तो जैसे नाइट्रो है, यहाँ पे नाइट्रो लगा है आर्थो पे, इस आर्थो पे मेथिल लग जाए तब तो यही ज्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे जो आर्थो पे मेथिल लगा है उससे ज्यादा ये -I शो कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे मेथिल लगा है, उसका एक और डेरिवेटिव आ गया, उसके आर्थो पे मेथिल लगा, उसके दूसरे तीसरे डेरिवेटिव पे पैरा पे लगा, तो उन सब में आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, इस तरह से समझते हैं इसको। तो ये जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आर्थो सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद जो है pKa वैल्यू 3.4 है, तो ये सेकेंड वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा। 3.5 है, वैल्यू बढ़ गई, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सबसे ज्यादा वैल्यू 4.6, ये सबसे ज्यादा सबसे कम जो है एसिडिक है। तो हमारा सीक्वेंस होगा 1 2 3 4। देखते हैं कौन सा सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आर्थो इफेक्ट जो है आर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे जो अटैच होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर आर्थो पे है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद वही ग्रुप अगर मेटा पे है तो उसके बाद एसिडिक, सेम ग्रुप अगर पैरा पे तो सबसे कम एसिडिक होगा। इसमें एक एक्सेप्शनल हाइड्रोक्सिल और एल्कोक्सी ग्रुप को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हैव देयर इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। ये कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आर्थो इफेक्ट के कारण जो फर्स्ट वाला है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, COOH, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? इसका एक और कारण है, यहाँ से अगर आप कार्बोक्सिलेट एनायन बनाते हैं तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बॉन्डेड हाइड्रोजन से, ये पार्शियल एक बॉन्डिंग बनाता है हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बन रही है ना, जिसको इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये एनायन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो ये स्टेबलाइज हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। स्टेबल होना यानी एसिडिटी को इंक्रीज करना,
हाइड्रोजन, और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डी। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्थो यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद मेटा COOH, मेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट हम कह रहे थे कि पैरा पे अगर होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक, यहाँ ये एक चीजें वो हो गई। ये जो पैरा पोजीशन पे है इसको ध्यान से समझिएगा, ये OH है, ये बॉन्ड, ये J, यहाँ पे C, थोड़ा और अच्छे से बना लें, डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलेट एनायन, यहाँ पे OH लोन पेयर। ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ दे देगा, ये वाला जो बॉन्ड है डिलोकलाइज होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो डिलोकलाइज होके कार्बन कार्बन के बीच आ जाएगा, और कार्बन का जो बॉन्ड है वो डिलोकलाइज होके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यानी ये फिगर हो जाएगा कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्डिंग है, यहाँ बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। यानी इस कंपाउंड में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसके कारण? पैरा पोजीशन पे जो OH ग्रुप है ये क्या कर रहा है, प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस R इफेक्ट भी शो कर रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसके कारण ये जो इसकी एसिडिटी है वो काफी डिक्रीज हो जाती है इन कंपेरिजन बेंजोइक एसिड से भी। यानी बेंजोइक एसिड जो होता है, सिंपल बेंजोइक एसिड जो है आपका, जो ये है फर्स्ट, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किससे? पैरा से। और यही सेम रोल क्रिएट करता है मेथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप। तो हमारा यहाँ पे अब ऑर्डर हो जाएगा आर्थो सब्स्टिट्यूएंट मोर एसिडिक, देन आर्थो हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर मेटा हाइड्रोक्सी, उसके बाद पैरा न होके अब क्या हो जाएगा, बेंजोइक, उसके बाद तब पैरा हाइड्रोक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, लोग सोचते हैं आर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ये सीक्वेंस है, इसके बाद तब बेंजोइक, यही गलत होता है। हमारा ऑर्डर ये रहेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी इज मोर एसिडिक, देन देन मेटा हाइड्रोक्सी इज मोर एसिडिक, देन बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी। अब देखिए पैरा हाइड्रोक्सी का ये सीक्वेंस था, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, पूरे कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको ये ऑर्डर ऐसे दिखाना है, यानी ये आर्थो, ये मेटा, उसके बाद बेंजोइक एसिड COOH, उसके बाद तब फिर आपका होगा पैरा हाइड्रोक्सी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके pKa वैल्यू को देखें तो आर्थो हाइड्रोक्सी जो होता है उसकी pKa जो वैल्यू होती है 3.0 होती है। मेटा वाले की जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 4.1। इसकी जो होती है ये होती है 4.1 यहाँ पे 4.2 होती है बेंजोइक की। फिर उसके बाद 4.6 हो जाती है पैरा हाइड्रोक्सी की। ठीक है, तो ये ऑर्डर है हमारा। एक पिछली बार मिस्टेक हो गया था, वो जो ऊपर नाइट्रो वाले में था,
उसकी वैल्यू जो थी वहां पे हम 4.6 बता दिए थे। बेंजोइक का होता है 4.2, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें बेंजोइक एसिड का 4.6 बता दिए थे, वो 4.6 नहीं होगा, 4.2 होता है बेंजोइक एसिड का। पैरा हाइड्रोक्सी का 4.6 होता है। ठीक है, तो ये जो पी के वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी वह सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे मिनिमम कौन है? 3 है। किसका? आर्थो का, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। इससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 4.1 है, ये मेटा वाले की है ना। तो मेटा हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड जो है इसके बाद एसिड होगा, और इसके बाद जो एसिड होगा वो होगा 4.2 बेंजोइक एसिड। सबसे कम ये पैरा का होता है 4.6, जिसकी पी के ए वैल्यू इंक्रीज करेगी उसकी एसिडिटी डिक्रीज करेगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही कारण होता है कि जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है वो वीकर एसिड होता है। किससे? बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिसिटी जो है हम बता दिए कि प्लस आई इफेक्ट्स इंक्रीज होने पे बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो जिसमें जो टर्सरी एमीन होते हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो सारे कंपाउंड को ऊपर लिख लेते हैं। ये मेथिल है, Me का मतलब मेथिल है, नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेथिल यानी CH3 है, ये CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक, ये पहला है। उसके बाद डाइमेथिल है, तो यानी ये CH3। ठीक है, तो अब ये जो है हम इन सबको ऊपर लिख दिए और ओपन फॉर्म में लिख दिए। अब इसमें हमें हमको बताना है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है और उसको अरेंज करना है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्सरी है, यहाँ पे 3 प्लस आई है, प्लस आई ग्रुप, ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेथिल ग्रुप जो है इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर जाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है और बेसिसिटी का रूल ये है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे। तो ये तो कम हो गया इन कंपेरिजन सेकेंडरी काफी इजीली दे देता ये भी है, ऐसा नहीं ये नहीं देता। सेकेंडरी जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो होता है वो आसानी से दे देता है, उसके बाद तब टर्सरी देता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस नाइट्रोजन के पास है, इसके पास कम है, लेकिन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो इसकी ज्यादा होती है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये आसानी से दे नहीं पाता, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? सेकेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पे 3 ही मेथिल थे, यहाँ तो जो है 4 कार्बन ग्रुप है, उसमें से 2 हाइड्रोजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे 1 प्लस आई है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर है, इस पे कम है। तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी अगर टर्सरी की रहता है यहाँ पे टर्सरी, तो उसकी सबसे वहां पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टर्सरी होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस भी वहां पे सबसे ज्यादा होता, इसलिए वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब वो किसी को वो प्रोवाइड कर नहीं सकते नाइट्रोजन। तो ये इजिली प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये इजिली प्रोवाइड करता है। तो यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? इन दोनों में ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन कंपेरिजन कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर कहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेकेंडरी, ये सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों का आता है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 4 वाला। 4 के बाद आएगा ये 3 वाला। 3 के बाद सबसे कम जो बेसिक होता है वो होता है अमोनिया, यानी 5, इसको 5 नंबर में। तो हमारा सीक्वेंस बनता है 2 1 4 3 5। 2 ये सेकेंडरी एमी, सेकेंडरी मेथिल वाला, फिर 1 यानी ये जो है
इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं डेंसिटी, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाते। डेंसिटी हाई होने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कौन कर रहा है। ठीक है, तो है इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन कंपेरिजन फर्स्ट, बट ये इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाता और फर्स्ट इससे इजीली प्रोवाइड कर देता है, इसलिए 2 फिर फर्स्ट फिर फोर्थ, यानी इन दोनों में देखें, इन दोनों में जो है ये सब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है सेकेंडरी, ये फोर्थ फिर थर्ड फिर फाइव। इसमें देखते हैं ऑर्डर कौन सा है, 2 1 4 3 5, 2 2 2 2 2 1 4, ये 4 है, इसको अच्छे से बना लें, 2 1 4 3 5, यानी ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन किए यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और आई थिंक आप लोगों को इसके जो इसके पहले एक वीडियो अपलोड की गई इसकी थ्योरी, उसको अगर आप लोग देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आप जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और इसको शेयर करना तो भूलिए ही मत, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता है। हो सकता है बहुत लोगों को आता होगा, बट बहुत लोगों को ये भी चांस है कि ये सब चीज़ें नहीं पता होती, तो उनको हेल्प हो जाएगा इससे। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।